अच्छा, इस बारे में एक सवाल और भी है कोरोना वायरस के ताल्लुक से। ईमेल और हेल्प डेस्क पे पूछ रहे हैं लोग, कमेंट तो नहीं पूछ रहे। ये कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस है, एक दूसरे से दूर रहने की जो है ना हिदायत दी जा रही है, तो ऐसी सूरत में बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बीवी को किस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक दूसरे से दूर रहना, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। असल में बात ये है कि जो ये बीमारी है ना कोरोना वायरस, जिन लोगों में नहीं है तो उन लोगों को आपस में ये नहीं फैलेगी। यानी जब जहाँ है ही नहीं तो वहाँ से ये इसके वायरस दूसरे में तो किसी भी तरीके से वो नहीं आने के। तो अगर शौहर और बीवी दोनों सेहतमंद हैं, फिट हैं, किसी तरीके की उनमें कोई बीमारी वगैरह की अलामत जो है नज़र नहीं आती, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें परहेज़ करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम बिस्तरी में या हुकूक ज़ौजैन वगैरह के अंदर किसी भी किस्म से। अब ज़ाहिर है कि क्योंकि सिर्फ शक की बिना पर शौहर को अपने हक़ से रोक देना बीवी के लिए जायज़ नहीं है। तो अगर शौहर मुतालबा करता है और कोई बीमारी जैसी चीज़ नहीं है तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, बल्कि फ़कत ये कि कोरोना वायरस ना हो जाए इस वहम से अगर औरत इनकार करेगी हक़ को अदा करने से, तो फिर हो सकता है कि शरीयत के अंदर उसकी गिरफ्त भी हो। तो अगर शौहर में कोई बीमारी ऐसी लक्षण उसके नज़र नहीं आ रहा है कोरोना के, कि कोई खांसी बुखार या कुछ ऐसी दिक्कत है, और बीवी में भी नहीं है, तो फिट लोगों में ये आपस में नहीं फैलेगा। ये एहतियात है कि हाथों को ज़्यादा धोएं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको छुआछूत समझ के बीवी से दूर ही रहेंगे, अलग ही सोएं, बिल्कुल तो ऐसा भी नहीं है। जैसा घर में पहले रहते थे प्यार मोहब्बत के साथ वैसे ही रहें, तो ये फिट लोगों में नहीं फैलता। इसमें किसी किस्म की मियाँ बीवी को एहतियात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला तमाम काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करें तो कोई भी इसमें ख़राबी वाली कराहत वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ें आप लोगों ने मैंने मजमूई तौर से बता दी हैं, हम इस तरह में सब चीज़ शामिल हो गई, किस करना, गले लगाना, ये और वो और ये और वो सारी चीज़ें उसमें शामिल हो गई। आपने एक एक सिंगल सिंगल पूछी है, तो ये मजमूई तौर से उन सबका जवाब है कि वो तमाम काम जो है वो किए जा सकते हैं। इसी तरह मुसाफ़ा वगैरह करने के ताल्लुक से भी है कि मुसाफ़ा नहीं कर पा रहे, तो मुसाफ़ा करना भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो शख्स अगर घर में है तो मुसाफ़ा कर सकता है, क्योंकि बाहर तो जा नहीं रहा कोई भी, ना ही मस्जिद के अंदर नमाज है कि नमाज के बाद कोई मुसाफ़े का सवाल पैदा हो। तो ऐसी सूरत में घर में भी अगर है तो बीवी के साथ नमाज के बाद मुसाफ़ा करना, तो ये सब चीज़ें जो है ना जायज़ है, इसमें किसी तरीके की एहतियात की ज़रूरत नहीं है। तो ये वहम ना बिल्कुल भी पालें कि ये जो है ना जिनको नहीं है उनको भी बेवजह में हो जाएगा। वहम से आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अकल थोड़ी सी उसकी ज़्यादा चलने लगती है, फिर उसको एक शक की बीमारी पैदा हो जाती है। हर चीज़ को थोड़ा वहम पल जाता है दिमाग में, तो हर चीज़ को से दूर रहना, बार बार हाथ धोना, तो ये भी एक किस्म की ना बीमारी है। तो जिन लोगों को घर में नहीं है, शौहर को, बीवी, बच्चों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ रहने, उठने बैठने एक साथ, बच्चों के साथ खेलने कूदने या बीवी के साथ साथ रहने, साथ सोने वगैरह में कोई भी नहीं। और जो लोग कह रहे हैं कि एहतियात करें इस मामले में बीवी से, बिल्कुल फिजूल की बात है। जब ये चीज़ ऐसे स्वस्थ आदमियों से फैलती नहीं तो एहतियात की ज़रूरत क्या, कोई एहतियात की ज़रूरत नहीं किसी भी तरीके की। तो इसका मामला बिल्कुल एड्स की तरह समझते हैं। HIV जिस तरह होता है कि किसी को दूर से देखने से या साथ रहने से तो HIV नहीं फैल जाता, बिल्कुल वैसे ही आप समझ लें इसको। तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है अगर हम वहम ना पालें। अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर जो है ना वो भरोसा रखें, जो होना है वो होना है, जिसको नहीं होना उसको नहीं होना। बाकी इसके बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ जल्द अभी, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा ईमेल के सवाल के जवाब की वजह से कि बीमारी लग के फैलती है या नहीं फैलती। इसमें भी अलग अलग लोगों की राय बन गई हैं। बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं, उलमा के बीच में कलाम है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हदीस के हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बीमारी उड़ के नहीं फैलती। वो खैर बाद में इंशाअल्लाह ताला टाइम मिल जाएगा, अभी कुछ दिन में तो मैं कर दूँगा। बहरहाल ये कि हम बिस्तरी इसमें की जा सकती है, किसी किस्म के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है।